हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा के अपडेट्स को लेकर। काफ़ी सारी अपडेट्स को लेकर बहुत चिंताएं अभ्यर्थियों में है और लगातार वो पूरे यूट्यूब को सुबह शाम दोपहर रात तक सर्च करते रहते हैं कि कहीं से हमें कोई अपडेट मिल जाए। क्यों रुका है हमारा रिजल्ट, क्या कारण है, कब तक आएगा, कोर्ट केस है, अगर है तो कौन सा केस है। तो आज हम सारी बातों को एक सटीक विश्लेषण करके समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों अटका है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए हम वन बाय वन बात करेंगे। हम इधर उधर की बातें ना करके, बेकार की बातें ना करके करेंगे। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो हम आज, जैसा कि हमारा टाइटल है, हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधे बात करेंगे सबसे पहले कोर्ट केस के अपडेट को लेकर। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कोर्ट केस के अपडेट को लेकर। तो हम शुरुआत करते हैं। कोर्ट केस का जो अपडेट है, बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम है कि आखिर है कौन सा केस और क्यों अटका है रिजल्ट। कई लोगों का तो मानना है कि ये 12.4 वाला जो मामला है उसके कारण अटका है, लेकिन मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि 12.4 का जो केस है, हमारे कुछ साथियों ने लगाया है, जिस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मुझे भी लगातार इसकी अपडेट्स मिलती रहती है। और आज ही मेरी बात हुई है, चूँकि इसकी सुनवाई कल होनी थी, लेकिन हमारे जो केस लगाए हैं उन साथियों की तरफ से जो वकील साहब केस लड़ रहे हैं वो तो वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जवाब देना था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं हो पाया। इसीलिए ये केस की सुनवाई नहीं हुई। लिस्टेड होने के बाद भी कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये केस पर कोई अपडेट फिलहाल नहीं है, क्योंकि अब इसकी अगली सुनवाई की डेट अगले महीने आने वाली है और अभी कंफर्म भी नहीं हुई है। तो ये 12.4 का जो केस है 90 अंक वाला, इसके कारण तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं मुद्दे की कि भाई अगर ये केस नहीं है तो है कौन सा केस। कुछ लोगों को लगता है कि अतिथि शिक्षक वाला जो आरक्षण वाला मामला है वो केस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अतिथि शिक्षक आरक्षण वाला केस भी इससे रिलेटेड नहीं है। जब ग्रेड 2 की मेंस परीक्षा हो रही थी उसी दौरान एक खबर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं। एक केस था संस्कृत विषय को लेकर, शास्त्रीय विषय वाला जो कुछ मान्यता नहीं मिल रही है, या पहले रूल बुक में या नियम में था कि ये मान्य होगा, लेकिन बाद में ये कहा गया विभाग के द्वारा या नियम लाया गया कि ये अब मान्य नहीं होगा। तो उसमें हमारे संस्कृत के एक अभ्यर्थी हैं भाई साहब, उन्होंने कोर्ट में अपील की और उनके केस को लिस्ट करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद ये कहा कि ये जो भर्ती है ये हम हमारे कोर्ट के केस के अधीन रहेगी। और साथ ही रिजल्ट पे रोक लगाने की बात तो डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप इस केस की सुनवाई होते तक, फैसला होते तक रिजल्ट जारी ना कहें, ऐसी बात जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो मुख्य कारण जो रिजल्ट नहीं आने का, ये शास्त्रीय संगीत वाला ही मामला है, इसीलिए शास्त्रीय संस्कृत वाला ही मामला है। इसीलिए इधर उधर की बातों में ना जाए, ना अतिथि का आरक्षण का केस मायने रख रहा है, ना ही 12.4। तो ये थी हमारे केस की अपडेट। और जब भी इसकी हियरिंग होगी, और एक और इसमें इससे जुड़ी हुई ही खबर है कि एमपीएसबी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम कोर्ट में जल्द ही जाने वाले हैं वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर कि भाई हमें रिजल्ट जारी करने दिया जाए। तो मुझे इस बात में थोड़ी सी शंका इस बात की है कि एमपीईएसबी कभी कोर्ट में खुद नहीं जाता है, जितनी मेरी जानकारी है विभाग जाता है, लेकिन यहाँ पे एमपीएसबी के द्वारा ये कहा जा रहा है, और कुछ यूट्यूब चैनल्स में जो अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं उनके द्वारा भी बताया जा रहा है। तो हो सकता है ऐसा उनका कहना हो या कोई सिस्टम चेंज हुआ हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। लेकिन अगर होता है, उन लोग प्रयास कर रहे हैं ईएसबी वाले की कोर्ट जाएं और सुनवाई उनकी अ, हो जाए और रिजल्ट जारी किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन 12.4 वाले केस से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है जब तक उसमें सुनवाई ना हो। कोर्ट ने अभी कुछ रोक वोक उस केस के रिगार्डिंग कुछ लगाई नहीं है। तो ये थी कोर्ट केस की अपडेट। अब हम बात करते हैं, जब कोर्ट केस जो शास्त्रीय संस्कृत वाला जो भी मामला था उसके कारण यदि रिजल्ट रुका है, तो फिर ये रिजल्ट अगर
इस कंडीशन पे रुका है तो फिर ये आएगा कैसे। तो देखिए वर्ग 2 का जो रिजल्ट है वो तो आ जाना चाहिए समय पे, क्योंकि इसके बाद में हुई परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं और आज ही एक रिजल्ट जारी हुआ है एमपीएसबी द्वारा। तो मेरा मानना है कि रिजल्ट में ज़्यादा देरी नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम सब वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को यूनाइटेड होकर प्रयास करना होगा। हमें अपने विभाग में ईएसबी में जाना होगा, संगठित होकर जाना होगा कि भाई हमारा रिजल्ट जारी करें। यदि मान लीजिए कोई कोर्ट केस है भी तो आप उन संबंधित लोगों का रिजल्ट रोक के रखें या उस मामले के कारण सारे लोगों को परेशान ना करें, ताकि हमें कोई मानसिक रूप से दिक्कतें ना हो। सालों से तैयारी करो फिर रिजल्ट का इंतज़ार करो, ये लंबा इंतज़ार चलता रहता है। इसीलिए मैं सभी हमारे वर्ग 2 के अभ्यर्थियों से मेरे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग संगठित होइए और अपने अधिकार के लिए आगे जाइए। अगर मान लीजिए ऐसे ही करते आज आएगा कल आएगा 15 दिन में आएगा, वो कोर्ट केस की हियरिंग अगले महीने है, हम उस तक देखते हैं, फिर हम रक्षाबंधन तक वेट करते हैं, फिर हम 15 अगस्त तक वेट करते हैं, तो ऐसे करते करते जो रिजल्ट है वो काफ़ी लंबा चले जाएगा। तो मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि हम सब लोग संगठित होकर प्रयास करें, हम आवेदन निवेदन ही करें, हम एक ग्रुप बना के 5-10 मेंबर लोग का ग्रुप बना के एनपीईएसबी और हमारा जो डीपीआई है वहाँ जाके हम बात करें कि भाई क्या मामला है, आखिर क्यों रिजल्ट रोका जा रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ से कोई जानकारी देते हैं कि इस केस के तहत रिजल्ट रोका गया है, तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम एज अ एस्पिरेंट हमारा हित प्रभावित हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इंटरवीन करके उस केस में इंटर कर सकते हैं और कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। अगर कोई रोक है तो अधिकृत रूप से, कोई बहुत बड़ा मामला कोर्ट केस में चल नहीं रहा है, पिछली भर्तियों में तो इससे भी बड़े बड़े केस थे और वर्ग 1 में हमारे जो साथी थे वर्ग 1 के, हम भी उनके साथ लगातार जुड़े हुए थे, चूँकि मैं भी वर्ग 1 में था। तो वहाँ पे डीवी होने के बाद भी कोर्ट केस के कारण बहुत लंबा समय लग रहा था और विभाग का कहना था कि कोर्ट की सुनवाई, तो हमारे साथियों ने वहाँ पे अपनी तरफ से प्रयास करके और काफ़ी मेहनत करके संगठित होके डीवी के बाद ज्वाइनिंग के लिए खुद ही मेहनत करके और अपनी ज्वाइनिंग लेने में सफल हुए। तो मेरा भी बस यही है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे एमपीईएसबी से दिक्कत है ना डीपीआई से दिक्कत है। मुझे बस इस बात से मतलब है कि रिजल्ट जल्दी जारी हो। काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया, काफ़ी लंबे समय से हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। ये रहा कोर्ट केस का अपडेट, जो अभी तक के मैंने आपको चीज़ें बताई। 12.4 की जो भी अपडेट होगी जब भी आएगी उसके संबंध में अलग से आपको वीडियो लाकर बताया जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट केस की अपडेट हो गई और वर्ग 2 रिजल्ट की अपडेट वही है कि जारी तो कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत तो है ही, अगर ना होती तो वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाता, क्योंकि इसके बाद वाली परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया। अब हम आगे बात करने वाले हैं हमारे वर्ग 2 के सभी विषयों के साथियों के लिए। ये विशेष सूचना थी, जो हमारा एनालिसिस था, हमारे सोर्सेस थे, हमारी जानकारी थी, उसके आधार पे हमने आपको अपडेट किया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो लोग ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे लोग जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और किसी कारणवश या मेहनत करने के बाद 1-2 नंबर से पीछे रह गए हैं और कट ऑफ के वीडियो अलग अलग चैनल के देखने के बाद उन्हें लगता है कि हमारा क्या होगा, तो अब उनके लिए अपडेट है। और स्पेशली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, और ये मामला सारे सब्जेक्ट में भी लागू होगा, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे इंग्लिश को लेकर। तो यदि आप इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अंत तक बने रहें। और वर्ग 2 के अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स अगर आप हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप चाहें तो देखें, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में भी ये चीज़ें लागू होगी। तो अब ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके हम आगे चलते हैं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट भी दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह से अपडेट्स आपके लिए लेकर आते जाएं। तो हम आगे बात करने वाले हैं ग्रेड 2 इंग्लिश के कट ऑफ को लेकर। हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे जाकर देख लें। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कम नंबर में किस तरह होगा सिलेक्शन। यदि आपके कम नंबर हैं तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले इंग्लिश विषय में एक टेक्निकल दिक्कत तो अभी ये है कि जो हमारे अंक हमारे लैब में शो हुए हैं उतने ही अंक होंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा है इंग्लिश के, और की कमिटी
का निर्णय हो चुका होगा ईएसबी के द्वारा, जो कमेटी बनाई गई थी, और उनके द्वारा फैसला हो चुका होगा कि कितने क्वेश्चन को कैंसिल करना है या ऑप्शन चेंज करना है या नहीं करना है, कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे होगा। तो इसके बाद यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अगर मान लीजिए किसी के 70 नंबर है तो हो सकता है फाइनल की कमेटी रिपोर्ट के बाद नंबर में चेंजेस हो, एक नंबर ज़्यादा हो, एक आधा नंबर कम हो, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है। तो जब तक कि ये चीज़ें क्लियर ना हो जाए अभी हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे नंबर क्या है। लेकिन इतना बस याद रखिए कि जिसके अगर नंबर है, मान लीजिए किसी के 80 नंबर है, तो 80 नंबर वाले के अगर मान लो 2 4 5 7 8 10 जितने भी क्वेश्चन कैंसिल होते हैं या किसी क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज होते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। जिसके ज़्यादा होते हैं नॉर्मली उनके ज़्यादा ही बढ़ते हैं। इसके बारे में जो फार्मूला है MPESB की जो ग्रेड 2 की रूल बुक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। मान लीजिए मेरे 70 नंबर हैं। अब ईएसबी के द्वारा 6 क्वेश्चन को कैंसिल किया जाता है। मान लीजिए 6 क्वेश्चन को कैंसिल किया जाता है, तो अगर अब मेरे 70 नंबर है, मान लीजिए 6 क्वेश्चन में मेरे 3 क्वेश्चन सही थे और 3 गलत थे। तो अब गलत थे मेरे और वो कैंसिल हो गए, तो इससे तो मेरे अभी इस 70 नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे सही थे, अब तो वहाँ से वो 3 नंबर माइनस होंगे तो मेरे नंबर रह जाएंगे 67। अब ऐसी स्थिति में 67 में जो फार्मूला है ईएसबी का, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से और आप इसे डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब देखिए 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए तो हमारा पेपर पूरा 100 नंबर का रहा नहीं। तो अब इसे हम 94 से अगर वो कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो लगभग 71.27 समथिंग हो जाएंगे। 71.27 समथिंग हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी कितने नंबर का 1.27 का चेंजेस आया। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजेस होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट में 1 नंबर या पॉइंट से 0.1 से लेकर 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर बहुत मायने रखता है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो ये था हमारे क्वेश्चन कैंसिल होने या ऑप्शन चेंज होने पे जो भी स्थिति होगी, तो उसके बाद हमारे नंबर में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं बहुत सारी जो कट ऑफ्स का एनालिसिस हमने किया है, अलग अलग हमने किया है। देखिए कट ऑफ कोई फिक्स आंकड़ा नहीं होता है, ना ही इससे कोई मेरिट लिस्ट में हमारे ही कहने से कुछ होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हम एक सटीक आकलन जरूर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की गुंजाइश हमेशा होती है। अब इससे पहले जो हमने कट ऑफ बताई थी आपको, अब उसमें कट ऑफ में देखिए एक चीज़ था कि हम जो लोग यूआर की सीट में जाएंगे उसके लिए हमने जो आंकड़ा आपको बताया था कि हमने 25% से काउंट करके लिया था। अब देखिए 25% ही होंगे, ये तो सिर्फ अनुमान है। 30 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, और किसी किसी केस में रेयरली 10 भी हो सकते हैं, 10% भी। तो जब ये 90 अंक पात्रता वाला नियम है, जो यूआर की सीट में जाएगा कम से कम उसे पात्रता में 90 अंक या 90 से अधिक लाने होंगे। तो ये आंकड़ा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम किसी कैटेगरी की अभी कट ऑफ की बात कर रहे हैं 70 से 72 की, तो ये मामला पूरी तरह चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा कि अब मान लीजिए अभी अभी हम 25% से कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर ये आंकड़ा 20% हुआ, किसी किसी केस में ये 15% हुआ, तो ये तो पूरी तरह से कट ऑफ को चेंज कर कर रख देगा। तो यहाँ पे अभी जिसके अगर नंबर हैं 65 नंबर हैं या 65 से नीचे हैं, 60 हैं, 55 हैं, 68 हैं, 70 है, 75 है, देखिए ज़्यादा नंबर वाले से कट ऑफ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। जो 73 के ऊपर होंगे वो तो ऑलमोस्ट लगभग सिलेक्शन लेके जाएंगे, चाहे कितने भी परसेंट लोग इधर उधर क्यों ना जाए आए। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोवेस्ट नंबर होता है वो कट ऑफ निर्धारित करता है। तो अगर इसमें और भी बहुत सारे आकलन हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मान के चल रहा था बहुत सारे एनालिसिस के बाद कि 65 और 65+ वाले नंबर, 65 और 65+ जिनके नंबर हैं वो हो सकता है 30% हो सकता है 25% हो। तो ये तो आकलन है, जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, लेब्स में जो स्थिति थी, बहुत सारे साथियों से अलग अलग सेंटर्स के मेरी बात हुई, बाद में भी उनसे बात की तो उनका कहना था कि किसी सेंटर में 5, किसी में 8, किसी में 10 लोग थे जो 70 से ऊपर थे, है ना, 20 लोग थे, 25 लोग थे जो 65 से ऊपर थे। तो बहुत सारी कहानी, ये टोटल अनुमान है, तो अभी किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, फाइनल अंकों में चेंजेस होने वाला है। तो इस हिसाब से जो
सिलेक्शन है वो कम नंबर पे भी होगा, किसी का किसी किसी कैटेगरी का ज़्यादा भी जाएगा, लेकिन सबको होप बनाए रखना है। और मेरा तो फाइनल ये मानना है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एसटी एससी छोड़कर, तो अगर आप 65 के आजू बाजू हैं, कुछ कैटेगरीज में कुछ कंडीशंस के कारण कम भी जाएगा, है ना, एसटी एससी को छोड़कर। तो यहाँ पे अगर आपके 65 नंबर हैं या आप 65 से बिलो 65 भी हैं, तो भी आप का सिलेक्शन जरूर हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे यहाँ पे 3400 लगभग ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए, इसमें 4095 है। तो ये जो लगभग 700 फॉर्मों का आंकड़ा है, अब ये किसी को नहीं पता कि इसमें किस कैटेगरी के कितने फॉर्म है, तो आंकड़ा इधर का उधर होगा। अब मान लीजिए किसी कैटेगरी में 65+ नंबर वाले 30% हैं, 30% हैं, तो अगर मान लीजिए उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि सारे 90+ ही हों, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे बिलो 90 पात्रता वाले हों। तो बहुत सारे चेंजेस अभी होने हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे पास संख्याएं ज़रूर है कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल वाइज, लेकिन इससे एक फाइनल कट ऑफ की ओर जा पाना बहुत मुश्किल है। तो जितनी कट ऑफ की हमने बातें की है, आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें कम नंबर वालों को भी हताश परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ बहुत कम जाएगा, हो सकता है बैलेंस हो सकता है थोड़ा हाई जाए, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्म्स डीवी में रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त हो जाती है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है ना। तो इस प्रकार से हमको हताश नहीं होना है, हमें होप बनाए रखना है। और बस मैं जो बोल रहा हूँ कि हमको रिजल्ट को लेकर प्रयास करना है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कलेक्टिवली प्रयास करें, किसी एक और दो से नहीं होता। हम तो अपने स्तर पे प्रयास कर ही रहे हैं, हमारे साथी जो मित्र भोपाल से करीब के हैं, उनसे मेरी लगातार बात भी हो रही है कि जाएं। देखिए सभी लोग वहाँ नहीं जा पाते, ऐसे लोग जो सामने से बात कर पाए, अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाए, उन लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद मेरे मित्र से बात हुई है, 2-3 मित्र हैं मेरे, उन लोग से हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जा तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दूर से हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाता, क्योंकि बार बार जाना होता है। तो 12 तारीख को मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा है कि वो जाएंगे, और जो भी अपडेट्स होगा हम आपको ज़रूर इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपने ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सेशन को, और साथ ही जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट्स देते रहें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें मोटिवेट करते रहें, इस तरह की वीडियो हम लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो, आपका जीवन बेहतर हो। आपने खूब मेहनत करी है, आप कभी निराश ना हो। अगर सिलेक्शन किसी का नहीं भी होता है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप बने रहें, लगातार हमारी अपडेट्स के साथ जुड़ते रहें, हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे। अब सेशन को करते हैं समाप्त। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।